बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह किचन विद उसामा और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ओरियो ब्रेड केक की ज़बरदस्त रेसिपी जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मेरे पास है ओरियो बिस्किट, चॉकलेट वाले बिस्किट हैं और उसके अलावा मेरे पास ब्रेड के 4 पीस हैं। मैंने छोटी पैकिंग वाले बिस्किट लिए हैं, तकरीबन इनमें 15 से 16 बिस्किट हैं और अगर आपके पास एक बड़ा बिस्किट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमें तकरीबन 15 से 16 बिस्किट चाहिए इसके लिए और इन सब बिस्किट्स को मैं ग्राइंड कर लूँगा एक ब्लेंडर में। आप चाहें तो इसमें जो क्रीम वाले ओरियो बिस्किट हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो चॉकलेट वाले मैंने वो यूज़ किए हैं। अब इनको ग्राइंड करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे हम और दूध डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दूध हमने एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध इतना डालना है कि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा चॉकलेट जैसा हो जाए। जैसे कि चॉकलेट फ्रोस्टिंग तैयार करते हैं वैसे हम इसको तैयार कर लेंगे ताकि इजीली जो केक के ऊपर है हम इसकी फ्रोस्टिंग कर सकें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब अच्छी तरह दूध को मिक्स करते जाएंगे हम इसमें चॉकलेट में, जो कि हमने ओरियो बिस्किट की बनाई है। ये देखिए जी, हमारा टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही गाढ़ा हो। हमारा टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए ताकि इजीली जो केक के ऊपर है इसकी फ्रोस्टिंग हो सके। अब जो मैंने ब्रेड के 4 पीस लिए हैं हम उनके किनारे काट लेंगे। किनारों को अच्छी तरह काट लेंगे। जो हम किनारे काटेंगे उनको वेस्ट नहीं करना। आप चाहें तो उनके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं और जो बाकी ब्रेड के पीस हैं हम उनके किनारे भी इसी तरह काट लेंगे। ये देखिए जी, मैंने चारों पीसेस के इस तरह किनारे काट लिए हैं और हम इसका केक तैयार करेंगे। केक तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जो ब्रेड का एक पीस रखा है उसके ऊपर हम शुगर सिरप लगा लेंगे। शुगर सिरप बनाना बहुत ही आसान है। शुगर सिरप बनाने के लिए 1 गिलास पानी में आधा गिलास चीनी डाल लेंगे और उसको मेल्ट कर लेंगे और फिर इसको ठंडा करके हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। और इसके बाद मैं जो क्रीम है विपिंग क्रीम यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अमूमन केक के लिए यूज़ होती है। क्रीम की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर आपके पास छोटी नाइफ़ है तो आप उसके साथ भी स्प्रेड कर सकते हैं क्रीम को। अब क्रीम लगाने के बाद जो ओरियो बिस्किट की फ्रोस्टिंग तैयार की थी वो इसके ऊपर लगा लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी लगाना चाहें इस पर लगा सकते हैं और इसके बाद हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम जो ब्रेड का दूसरा पीस है वो रख लेंगे और उसको रखने के बाद इसके ऊपर दोबारा शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप के साथ आपने बहुत ज़्यादा इसको सोक नहीं करना। शुगर सिरप आपने इस पर थोड़ा सा लगाना है। अगर आपके पास ये क्रीम मौजूद नहीं है तो जो चॉकलेट फ्रोस्टिंग ओरियो की तैयार की है हम उसके साथ भी केक बना सकते हैं, उसकी फ्रोस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन क्रीम की वजह से जो केक का टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप जो चॉकलेट फ्रोस्टिंग है ओरियो की उससे भी केक को तैयार कर सकते हैं। अब ब्रेड का जो तीसरा पीस है उसको रख के भी इसके ऊपर मैंने जो क्रीम है वो लगा ली है और इसके ऊपर दोबारा हम डाल देंगे ओरियो की चॉकलेट फ्रोस्टिंग और लास्ट वाला पीस रख के इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे और मैं साइड से जो केक है उसको कवर कर दूंगा क्रीम के साथ। क्रीम के साथ इसको अच्छी तरह कवर कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट फ्रोस्टिंग लगा लूँगा। इसके ऊपर मैं क्रीम नहीं लगा रहा, अगर आप चाहते हैं तो क्रीम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर सिर्फ चॉकलेट फ्रोस्टिंग लगा रहा हूँ और इसको अच्छी तरह नाइफ़ के साथ स्प्रेड कर लेंगे। अब जो चॉकलेट फ्रोस्टिंग है वो मैं साइड पे भी लगा रहा हूँ, जो कि मैं पाइपिंग बैग के साथ लगा रहा हूँ। अगर आपके पास पाइपिंग बैग मौजूद नहीं है तो आप इसको किसी चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह साइड पे चॉकलेट लगाने के बाद हम इसको नाइफ़ के साथ डेकोरेट कर लेंगे। चॉकलेट अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। मैंने क्रीम को पतला कर लिया था थोड़ा सा दूध डाल के और इसके ऊपर इसके साथ डिज़ाइन बना रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं इसके साइड पर बॉर्डर तैयार कर लूँगा जो कि क्रीम के साथ तैयार करूँगा। क्रीम डेकोरेशन के लिए जो नोज़ल हैं वो आपको किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएंगे इजीली, जहाँ पर बेकिंग की आइटम मौजूद होती हैं। केक तैयार करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। अब हम इसको काट के आपको इसकी लेयर दिखाते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। ये देखिए जी, माशाल्लाह इसकी बहुत ही ज़बरदस्त लेयर तैयार हुई हैं।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।